करवा चौथ पे ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, व्रत टूट जाता है। चौथ माता क्रोधित हो जाती हैं, लगता है पाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, करवा चौथ के दिन आप सरगी और पारण के लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके द्वारा बनाए गए पकवानों में कुछ ऐसी चीज या सब्जियां भी हैं जो करवा चौथ के दिन बनाने से आपको पुण्य की बजाय पाप का भागीदार बना सकती हैं। आपका व्रत भी टूट सकता है। आपकी एक गलती की वजह से घोर अनर्थ हो सकता है। करवा चौथ पे ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, व्रत टूट जाता है। चौथ माता क्रोधित हो जाती हैं, लगता है पाप। तो इस बार करवा चौथ पे आप बेहद सावधानी के साथ भोजन बनाएं। इसके साथ ही आपको जान लेना चाहिए कि कौन सी चीज बनाने से या खाने पीने से चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। आपको आशीर्वाद की जगह उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो फिर देर किस बात की? इस बारे में जानने के लिए कि कौन सी दो सब्जी भूलकर भी आपको करवा चौथ पे नहीं बनानी है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय के बाद तक किया जाने वाला ये कठिन व्रत बहुत सारे नियमों के साथ किया जाता है। इस बार 2023 में करवा चौथ 1 नवंबर को है। व्रत शुरू करने से पहले यानी सूर्योदय से पहले सरगी खाना जरूरी होता है। इसके बाद पूरा दिन करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाओं के लिए खाना पीना वर्जित होता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखा जाता है। यह हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। पूरा दिन व्रत रहने के बाद सुहागन महिलाएं शाम को पूजा करती हैं। करवा चौथ से जुड़ी कुछ खास बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो व्रत में कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ती और यह व्रत जरूर सफल होता है। व्रत शुरू होने से पहले और व्रत के बाद पारण करने तक के नियम जानना जरूरी है। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के व्रत के नियम। करवा चौथ के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए और इस व्रत की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा की थाली में हल्दी, कलावा, अक्षत, कुमकुम जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में कुमकुम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी कुमकुम से पूजा के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग भरी जाती है, जो करवा माता का आशीर्वाद होता है। करवा चौथ के दिन आप 16 श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि बिना 16 श्रृंगार के करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरा दिन निर्जला व्रत रहने वाली सुहागन महिलाओं को शाम को 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति का चेहरा छलनी में देखकर उनकी भी आरती करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति की आरती करके आप अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही व्रत खोलें। पानी पीने के बाद पति और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उसके बाद घर में बने हुए तरह तरह के पकवानों से आप पारण करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप भूले से भी करवा चौथ के पारण या सरगी में बने भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का या फिर मांस, मछली, अंडा या किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागन औरतें अगर इस नियम का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें व्रत का शुभ फल नहीं मिलता है। चौथ माता क्रोधित हो जाती है। इस दिन आप सरगी में या व्रत खोलते समय शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। इस दिन आप अपने सुहाग की चीज जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर कुछ भी दान ना करें। साथ ही इस दिन चांदी, दूध, दही, सफेद चावल, सफेद मिठाई भी दान नहीं करना चाहिए। इन सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है, क्योंकि करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव और वैवाहिक संबंध में समस्या का कारण बन सकता है। व्रत करने वाली औरतों को सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेना चाहिए। सरगी की थाली में रखी खाने की चीज तो व्रत से पहले खाई जाती है, लेकिन उस थाली में रखा श्रृंगार का सामान, साड़ी और जेवर औरतें पूजा के समय पहनकर अच्छे से तैयार होती हैं और करवा माता की पूजा करती हैं, क्योंकि करवा चौथ में 16 श्रृंगार करके ही चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन औरतों को लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी जैसे सुहाग के प्रतीक रंगों को ही पहनना चाहिए।
इस दिन आप नीले, काले या भूरे रंग के कपड़े पहनने की गलती ना करें। ये तीनों रंग शनिदेव से जुड़े हैं, इसलिए करवा चौथ के दिन ये रंग पहनने से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में भी परेशानी आ सकती है। करवा चौथ के दिन भूले से भी सफेद रंग के कपड़े या चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ के व्रत में सबसे पहले सरगी लेने का नियम होता है, क्योंकि सरगी लेने के बाद ही ये व्रत शुरू हो। पता होता है मान्यता अनुसार सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेनी चाहिए। सरगी सास के हाथों दी जाती है, लेकिन कई घरों में जब सास नहीं होती हैं तो घर की दूसरी बड़ी महिलाएं जैसे बड़ी ननद या जेठानी भी सरगी देती हैं। इसमें खास तौर से मौसमी फल, मिठाइयाँ, मेवे, फिरनी, तरह तरह के पकवान, श्रृंगार का सामान रखा जाता है। साथ में अगर संभव हो तो साड़ी और जेवर भी दिए जाते हैं। सरगी व्रत रखने वाली सुहागन महिला के लिए अपनी सास या घर की बड़ी जेठानी या नंद का आशीर्वाद होती है, जिसे पाना करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागन महिला का अधिकार होता है। सुहागन औरतों के लिए बेहद खास ये व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागन औरतें पूजा में शिव, पार्वती जी और गणपति जी की आराधना करती हैं। उनसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। पति पत्नी के आपसी संबंध में मधुरता बनी रहे, इसी कामना के साथ व्रत करती हैं। पति पत्नी के रिश्ते में चंद्रमा की तरह शीतलता और शुद्धता बनी रहे, इसीलिए चंद्रमा को अर्घ्य देकर आरती उतारने के साथ ही पति की भी आरती उतारी जाती है। इस दिन व्रत करने वाली औरतों को अपने से बड़ों को नाराज करने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ों का अनादर करने से पूजा अर्चना और निर्जला व्रत रखने के बाद भी आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। आप अपनी पूजा में इन सारी बातों का अगर ध्यान रखते हुए करवा चौथ का व्रत करती हैं तो आपको करवा माता और मां पार्वती का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा प्यार से बना रहेगा। आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो इस बार करवा चौथ पे आप बेहद सावधानी के साथ भोजन बनाएं। इसके साथ ही आपको जान लेना चाहिए कि कौन सी चीज बनाने से या खाने पीने से चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। आपको आशीर्वाद की जगह उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पूरा दिन निर्जला व्रत रहने वाली सुहागन महिलाओं को शाम को 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति का चेहरा छलनी में देखकर उनकी भी आरती करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति की आरती करके आप अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही व्रत खोलें। पानी पीने के बाद पति और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उसके बाद घर में बने हुए तरह तरह के पकवानों से आप पारण करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप भूले से भी करवा चौथ के पारण या सरगी में बने भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का या फिर मांस, मछली, अंडा या किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागन औरतें अगर इस नियम का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें व्रत का शुभ फल नहीं मिलता है। चौथ माता क्रोधित हो जाती है। इस दिन आप सरगी में या व्रत खोलते समय शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय के बाद तक किया जाने वाला ये कठिन व्रत बहुत सारे नियमों के साथ किया जाता है। इस बार 2023 में करवा चौथ 1 नवंबर को है। व्रत शुरू करने से पहले यानी सूर्योदय से पहले सरगी खाना जरूरी होता है। इसके बाद पूरा दिन करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाओं के लिए खाना पीना वर्जित होता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखा जाता है। यह हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। पूरा दिन व्रत रहने के बाद सुहागन महिलाएं शाम को पूजा करती हैं। पूजा की थाली में हल्दी, कलावा, अक्षत, कुमकुम जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में कुमकुम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी कुमकुम से पूजा के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग भरी जाती है, जो करवा माता का आशीर्वाद होता है। सुहागन औरतों के लिए बेहद खास ये व्रत सौभाग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागन औरतें पूजा में शिव, पार्वती जी और गणपति जी की आराधना करती हैं। उनसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। पति पत्नी के आपसी संबंध में मधुरता बनी रहे, इसी कामना के साथ व्रत करती हैं।
पति पत्नी के रिश्ते में चंद्रमा की तरह शीतलता और शुद्धता बनी रहे, इसीलिए चंद्रमा को अर्घ्य देकर आरती उतारने के साथ ही पति की भी आरती उतारी जाती है। इस दिन व्रत करने वाली औरतों को अपने से बड़ों को नाराज करने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में सबसे पहले सरगी लेने का नियम होता है, क्योंकि सरगी लेने के बाद ही ये व्रत शुरू हो। पता होता है मान्यता अनुसार सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेनी चाहिए। सरगी सास के हाथों दी जाती है, लेकिन कई घरों में जब सांस नहीं होती हैं तो घर की दूसरी बड़ी महिलाएं जैसे बड़ी ननद या जेठानी भी सरगी देती हैं। इसमें खास तौर से मौसमी फल, मिठाइयाँ, मेवे, फिरनी, तरह तरह के पकवान, श्रृंगार का सामान रखा जाता है। साथ में अगर संभव हो तो साड़ी और जेवर भी दिए जाते हैं। सरगी व्रत रखने वाली सुहागन महिला के लिए अपनी सास या घर की बड़ी जेठानी या नंद का आशीर्वाद होती है, जिसे पाना करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागन महिला का अधिकार होता है। करवा चौथ के दिन आप सरगी और पारण के लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके द्वारा बनाए गए पकवानों में कुछ ऐसी चीज या सब्जियां भी हैं जो करवा चौथ के दिन बनाने से आपको पुण्य की बजाय पाप का भागीदार बना सकती हैं। आपका व्रत भी टूट सकता है। आपकी एक गलती की वजह से घोर अनर्थ हो सकता है। पूजा की थाली में हल्दी, कलावा, अक्षत, कुमकुम जरूर रखें। ध्यान रहे अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना रखें। साथ ही थाली में कुमकुम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी कुमकुम से पूजा के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी की मांग भरी जाती है, जो करवा माता का आशीर्वाद होता है। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी सुहागन बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ के नियमों से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।